जाते हैं उनको भी कंपनी उनको पूरा पैसा बाइज्जत सम्मान के साथ देती है। सो इतना बड़ा बिजनेस है ये, लेकिन हम इसकी पावर को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे दिमाग में यही सिखाया गया है कि बिजनेस का मतलब है जहां आपके लाखों रुपए लग जाएं। यहाँ लगता कुछ नहीं है तो हमें इसकी पावर समझ नहीं आती, लेकिन ये दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है। दूसरा, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत, आप देखिए, आप अपना कोई घर तैयार करें, सपोज आप सोचते हो 1 साल में तैयार हो जाएगा। पहली बात तो 1 साल में कभी तैयार नहीं होता, वो 1.5 साल 2 साल या 2.5 साल खा जाता है। इसलिए पुरानी कहावत है कि घर से मिस्त्री को निकालना बड़ा मुश्किल है। सुना सबने ये? अनुभव भी किया होगा कभी ना कभी, है ना? जी हाँ। अब उसके विपरीत आप देखिए, कोई भी मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, गुरुद्वारा बनता है या चर्च बनता है, वो उससे 10 गुना कम समय में तैयार हो जाता है और उससे 20 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रयत्न लगते हैं बहुत सारे लोगों के, सौयों हजारों लोगों के। आपके घर में केवल आपके एफर्ट लग रहे हैं। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करो, उसमें करने वाले केवल आप हो। इस बिजनेस में शुरू आप अकेले करते हो, धीरे 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 एक टीम खड़ी हो जाती है, राइट? और उसके बाद कोई आपकी टीम में से कोई 50 पीवी करता है, कोई 100 पीवी करता है, कोई 200 पीवी करता है, कोई 300 पीवी करता है, कोई 400 पीवी करता है, कोई 500 पीवी करता है। और अगर बहुत बड़ा नेटवर्क, अगर बहुत बड़ा साम्राज्य है, आप करते हो लाखों पीवी, लाखों रुपए महीने का पे आउट आता है। कहाँ से ये बिजनेस छोटा बिजनेस है, आप मुझे समझा दो। कैसे छोटा बिजनेस है, आप मुझे समझा दो, राइट? आप अपनी दुकान चलाओ, 10 साल चलाओ, 10 साल के बाद 11वें साल में यदि आपको कोई दिक्कत आ जाए, आप 6 महीने काम नहीं कर पाओ, शारीरिक रूप से कोई परेशानी आ जाए, घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई इनकम आएगी नहीं आएगी, नेटवर्क में इनकम आएगी। जी हाँ, अगर सशक्त नेटवर्क है, वो अपने आप काम करता है, आपको इनकम आती है। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं मेरे सामने, राइट? वो सिर्फ यही पॉसिबल है। सामने नीलम कुमार जी बैठे हैं। जब इनका चेक 1 लाख रुपए के आसपास था तो इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, जिसकी वजह से ये कुछ समय काम नहीं कर पाए, 3-4 महीने, लेकिन रेगुलर इनका पे आउट बना रहा। उसके बाद इनका चेक 2 लाख रुपए के आसपास पहुंचा। इनके पिताजी को कैंसर हो गया। 6 से 8 महीने ये अपने पिताजी के साथ कैंसर में अस्पताल में दिन रात दौड़ते रहे, लेकिन एक भी महीने जो पे आउट था न वो आधा भी नहीं हुआ, वो लगभग जितना था उतना ही मेंटेन रहा। आप ये काम बाकी दुनिया के किसी काम में आप ये करके देख लो, अगर हो जाए तो मुझे बता देना। ये दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है, सबसे पावरफुल बिजनेस है, राइट? ये चीज आपको समझनी है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसके विपरीत, डेवल रादर देन कमिट। डेवल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को हल्के में लेने को अंग्रेजी में डेवल कहते हैं। तो लोग हल्के में लेते हैं इस बिजनेस को, इस वजह से कमिटेड नहीं होते और इस वजह से सफल नहीं होते, राइट? अब हल्के में लेना क्या होता है? आप देखिए, बड़ा अक्सर कॉमन सी चीज होती है इस इंडस्ट्री में। आपका कोई व्यक्ति CMT में आना था, नहीं आया, या कोई सेमिनार में आना था, नहीं आया। अब आप उससे पूछो क्यों नहीं आए? बस ही मैं निकल ही रहा था, रिश्तेदार आ गए थे। ऐसा होता है जी। अब उनसे एक सवाल पूछिए कि आगे चल के आपको अपने लिए कार लेनी है, क्या आपके रिश्तेदार उसके डाउन पेमेंट दे देंगे? ओके, बढ़िया। आपको अपने लिए घर लेना है, क्या वो आपके रिश्तेदार आपकी EMI दे देंगे घर की? आपके बच्चों को आपके हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, क्या वो उसके पैसे देंगे, फीस भरेंगे? नहीं भरेंगे। बढ़िया। तो जब वो किसी काम के नहीं है, आप अपना काम क्यों छोड़ते हो उनके लिए? क्योंकि आप इस बिजनेस को हल्के में लेते हो, आपको समझ ही नहीं, राइट? आप देखिए, जितने भी सफल लोग हैं वो अपने बर्थडे के दिन या इंपॉर्टेंट डेज के दिन, अभी आप देखिए दिवाली गई, राइट? दिवाली के दिन वर्ल्ड कप चल रहा था, मैच था, प्लेयर्स लोग अपना काम कर रहे थे। बड़ा कॉमनली आपको दिख जाएगा, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स अपने इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर भी काम करते हैं। एक्टर्स ने अगर किसी को टाइम दिया हुआ तो वो शूटिंग पे जाते हैं, वो बर्थडे नहीं बनाते। बर्थडे कौन मनाते हैं? ठलुए लोग। 100 रुपए का, 200 रुपए का केक खरीद लिया, 2 रुपए की मोमबत्ती लाए, 4 समोसे लाए, केक काटा, फेसबुक पे डाला, बन गया जी इनका बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे। यही बर्थडे 2015 का वर्ल्ड कप चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में,
MS धोनी की बेटी पैदा हुई, वो इंडिया नहीं आया उसको देखने के लिए, वो वहीं पे ही रहे। वो जब 25-30 दिन बाद वापस आए तब पहली बार उसने अपनी बेटी की शक्ल देखी। उसको कमी थी, वो तो चार्टर फ्लाइट से भी आ सकता था यार, लेकिन उसमें भी 2-3 दिन लगते, थकान होती, उस इम्पोर्टेंट ड्यूटी से वो हटते। उन्होंने अपनी ड्यूटी को महत्व दिया। जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, सफल लोग हैं, ये प्रथम प्राथमिकता अपने कर्म को देते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल क्लियरली पता होता है कर्म पूजा है, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। इसलिए ये महान बनते हैं, इसलिए ये सफल बनते हैं। और आम आदमी क्या करता है? आम आदमी की कमिटमेंट होती ही नहीं है। हाँ, तो कमिटमेंट होती है, उसकी कमिटमेंट होती है टीवी में रिमोट देखने से कमिटमेंट होती है, न्यूज़ देखने से कमिटमेंट होती है, समाचार पत्र जब तक ना पढ़े उसकी उतरती नहीं है, उसकी कमिटमेंट वहाँ है, तो वो गलत जगह उनकी कमिटमेंट होती है। तो ये प्रमुख कारण होता है हम छोटे समय का रवैया रखना। अगर आपको ये पता हो, आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया, आने वाले समय में आपको बिल्कुल निश्चित ये बात यहाँ पर बैठ जाए कि आने वाले समय में आप 50 लाख रुपए महीने कमाओगे इस बिजनेस से, क्या आप कोई मीटिंग छोड़ोगे? नहीं। क्या आप CMT कभी छोड़ोगे? क्या आप डेमो करना कभी छोड़ोगे? That's it। अब दिक्कत क्या है? आज क्यों छोड़ते हो? आज क्यों छोड़ते हो? क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि मुझे वहां पहुंचना है। जो चीज आप सोच नहीं सकते वो कर नहीं सकते। हर काम कम से कम 2 बार होता है, पहले हमारे दिमाग में, उसके बाद हकीकत में। सही है? जब इस आज जो ये प्रोग्राम का फॉर्मेट है, ये ऐसे थोड़ी ऐसे ही कर दिया। मैं मेरी कोर टीम के साथ बैठा, हमने डिसाइड किया इसको ऐसे ऐसे करेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, सारी चीजें हमने प्लान करके करी। तो पहले माइंड में करी, तब आज एक्चुअल हो रही है। करेक्ट है? माइंड में अगर आप नहीं सोचोगे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, तो कमिट नहीं होगे, कमिट नहीं होगे तो हल्के में लोगे, हल्के में लोगे तो ये बिजनेस तुम्हें हल्के में लेगा और तुम हल्के होके निकल लोगे। सिंपल। अब कुछ लोगों से जैसे आजकल बात हो रही होती है, सर्दी बहुत है, धुंध बहुत है। अच्छा बढ़िया है, सर्दी बहुत है, धुंध बहुत है, तो जो लोग नौकरी में जा रहे हैं वो नहीं जाते? नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं ना, तो उनके लिए सर्दी नहीं है, उनके लिए सर्दी नहीं है। वो तो बेचारे दाल रोटी के लिए जा रहे हैं। तुम तो कामयाबी पाने के लिए, राज्य स्थापित करने के लिए नहीं निकल सकते घर से। आज के बाद जब भी मीटिंग करने जाओ, कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं तो क्या बोलना? राज्य स्थापित करने, रूल करने। क्या बोलना? रूल करने। क्या बोलना? रूल करने। क्या बोलना? रूल करने। बस दिन में 50 दफा बोलो रूल करने, रूल करने, रूल करने। यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तभी तो रूल करोगे। अभी क्या जा रहे हैं जी? क्या जा रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करके क्या होगा? अजी 50-100 PV आ जाएंगे। मुद्दा 50-100 PV का नहीं है। कहाँ ड्राई फ्रूट्स के बाजार में सड़ी हुई मूंगफलियां ढूंढ रहे हैं। इतना सब कुछ है प्राप्त करने के लिए, सिर्फ नजरिया बदलना और कुछ नहीं बदलना। राइट? आप देखिए, शाम की बात है, मैडम को शौक है, वो पेट लवर है, कुत्तों का बहुत ख्याल रखती है, कुत्तों के लिए बेचारी घर बनाती है, घर से खाना लेके जाती है, इतनी ठंड में भी। तो जैसी में ले गई, एक डॉगी आई और बहुत उछल रही, कूद रही, बहुत खुश। तो बोला मुझे उसकी वीडियो बनानी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बनानी चाहिए, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। काम सब वो ही करते हैं, लेकिन किस नजरिए से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक बार 3 मजदूर मजदूरी कर रहे थे। पहले से पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा देखा नहीं, ईंटें ढो रहा हूँ। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है, उसमें मैं अति महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हूँ। काम तीनों एक ही कर रहे हैं। 10 साल के बाद जिसने कहा था क्या कर रहे हो? ईंटें ढो रहा हूँ, वो 10 साल बाद भी मजदूरी था। जिसने कहा मैं परिवार का पेट पाल रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी तरक्की हो गई थी,
थोड़ा सा जीवन बेहतर हो गया था, मोटरसाइकिल ले ली थी, थोड़ा जीवन का स्तर थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। और जिसने कहा था मैं खूबसूरत बिल्डिंग बनाने में अति महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हूँ, वो खुद एक बिल्डर बना हुआ था 10 साल पहले। ये आए, ये जुड़ जाए, ये ज्वाइन कर ले, मुझे पैसे आ जाए, स्मॉल टाइम एटीट्यूड, राइट? ये बिजनेस है, दाता बनाता है आपको। गिवर एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करना है। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, फिर देता हूं क्योंकि इससे बड़ा एग्जांपल मुझे कुछ मिलता नहीं है। आप देखो इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिनके मंदिर जगह जगह पूरे दुनिया में हैं और 80% से ज़्यादा फॉरेनर्स उसके अंदर में इन्वॉल्व हैं, जो धोती पहन के चोटी लगा करके हरे राम हरे कृष्णा पे मस्त नाचते हैं और मस्त आरती करते हैं, बढ़िया। वो जगह जगह रोक करके गीता का प्रचार करते हैं, गाड़ियाँ रोक के लोगों को गीता देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर में या अदर लॉस के ऊपर में, ना के बराबर पैसों में। और जब वो गाड़ियों को रोकते हैं तो बहुत से लोग गाड़ियाँ रोकते नहीं हैं, बहुत से लोग उनको उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, जबकि उनकी एजुकेशन, उनकी हैसियत जिनको वो रोक रहे हैं उनसे 50 गुना, 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना ज़्यादा होती है। और जब वो उनका तिरस्कार करते हैं, वो कभी बुरा नहीं मानते, कभी उनकी ईगो को हर्ट नहीं होता। क्यों हर्ट नहीं होता? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो गीता किसी को दे रहे हैं तो वो प्रभु के द्वार पे किसी को डाल रहे हैं, वो डले या ना डले, वो समझे या ना समझे, ये उसके कर्म है। तो आप जिसको भी बिजनेस बताने जा रहे हैं,